आप इनको तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। इनका नाम है चंद्रकांत दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली में वड़ा पाव इस तरीके से फेमस कर दिया जिस तरीके से मुंबई में था। अब मैं ये जो यहाँ पर जो फाइट हो रही है आप देख रहे हैं, ये क्यों हुई इसकी वजह मैं बताता हूँ। देखो, सही वजह तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ जो मैंने पता लगवाया है। इसमें क्या हुआ है कि जिस 25 तारीख को काफी हंगामा हुआ, 25 तारीख की लड़ाई है। इसमें देखो, एमसीडी जो होती है किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। जब वो आती है तो कोई भी फुटपाथ पर कोई भी सामान मिलेगा, रेडी पटरी जो भी होगी, वो उठा के सीधे ट्रक में डालेगी और फिर छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले एक लगती थी, और भी चीजें लगती थी, छोले भटूरे वगैरह काफी सारी चीजें। अब तो वड़ा पाव वहां पे पंजाबी बाग की तरफ तो वड़ा पाव 7-8 लगती हैं उस जगह। तो उस दिन क्या हुआ, एमसीडी आई, इनकी किसी कारणवश वहां पर रेडी नहीं आई। बाकी जिन लोगों की आई थी उनकी रेडी उठा ली गई, ये बाद में पहुंचे लगाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली सबको गुस्सा भरा हुआ था, एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया कि तेरी वजह से मेरी रेडी उठ गई है, वो फलाना ढिकाना। इट डजंट मैटर, वो ठीक है। अब कुछ लोग गालियां दे रहे हैं इस लड़की को कि घमंड चूर हो गया, फलाना चूर हो गया, लोगों ने उठाया। देखो भाई, उठाने वाले भी आप हो, गिराने वाले भी आप हो। वही लोग जिन्होंने उठाया वही लोग गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इंडियंस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इंसान को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। पहले एक वड़ा पाव वाला लगता था, जब उस बंदी ने वड़ा पाव को एक नई पहचान दी दिल्ली के अंदर। वड़ा पाव कोई नहीं खाता था, 1-2 लोग बेचते होंगे मेरे ख्याल से। तो उसने पहचान दी, 7-8 लोग वहां पर काम कर रहे थे। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी से सेटिंग थी, क्या थी। देखो, एमसीडी किसी के बाप का डिपार्टमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिया, वो नोटिस नहीं देता। आप फुटपाथ पे खड़े हो, आपकी कोई ऑथराइज जगह नहीं है, वो बिना विदाउट नोटिस ही आते हैं। वो उनकी मर्जी है कि कुछ किसी बंदे को भेज दे, बता दे कि आप यहाँ आज मत लगाइए, ठीक है। वो उनकी मर्जी है, वो बिना बताए आते हैं। जब सामने ट्रक दिखता ना लोगों को, तब रेडी लेके भागते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि वो उनकी कार्रवाई है, वो कभी भी हो सकती है। 25 तारीख को ही जो सामने आया उन्होंने उठा लिया। अब सामने वाले का एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने एक बार कहा था कि 30 अप्रैल को मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं फ्री में वड़ा पाव दूंगी। 30 अप्रैल आने वाली है, तो ये चीज भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, पॉलिटिकल इसमें इंटरफियर है कि नहीं है वो तो भगवान जाने, लेकिन जिस बंदी ने मेहनत की है वो यहां तक पहुंची है, तो कुछ ना कुछ बात होगी। जब भीड़ होती है ना सामने, और जब हम काम कर रहे होते हैं, और काम करने पे कुछ लोग पॉजिटिव बोलते, कुछ लोग नेगेटिव बोलते, तो इंसान है दिमाग खराब हो जाता है। तो बस वही है कि आदमी तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लड़कियां नहीं कर पाती इतना कंट्रोल। तो वो चीज है। तो यहाँ पर कौन गलत है क्या सही है, लेकिन एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि वड़ा पाव को पहचान उसी ने दी है, ठीक है। आज पहले वहां पे एक वड़ा पाव की रेडी लगती थी, 8 लोग लगा रहे हैं, 4 लोग, जितने भी लोग लगा रहे हैं, सब अलग अलग लगा रहे हैं, सबको वड़ा पाव ही बेचना है। आप कंपटीशन दे रहे हो, ऊपर से एलिगेशन लगा रहे हो, आप चाह रहे हैं कि अब उसकी हट जाए। तो भैया सीधी सी बात है कि अपना अपना है, कोई किसी की किस्मत का नहीं ले। अब से तुम आज यहाँ हटाओगे, कल वो जहां लगाएगी वहां वायरल होगी, इस बात की गारंटी है। जब वो बंदी वहां से जीरो से उठी है, जो बंदा जीरो से उठता है ना, वो उठता ही है, ठीक है। ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस बड़ी चाहिए तो ये बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, अगर आज आपको कोई हाथ दे रहा है तो कल आपकी टांग खींचने के लिए वही बंदा आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ये लड़ाई इसलिए हुई है कि सबकी रेडियां उठ गई, इनकी रेडियां नहीं उठी। तो ये कुछ लोग कह रहे कि इनकी सेटिंग थी, कुछ लोग कह रहे नहीं थी। अब एमसीडी किसी का बाप का नौकर तो है नहीं जो इनके कहने से रेडियां उठा लेगा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज है, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।